राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में दवा सप्लाई का जिम्मा संभाल रही RMSCL की नहीं थम रही। प्रदेश में कथित मनमानी। विदेशी दवा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मनमाने तरीके से टेंडर की शर्तों में बदलाव के आरोपों से सुर्खियों में आई राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस बार भी ऐसी कारस्तानी की है, जिसके चलते IV फ्लूइड की सप्लाई के टेंडर से बाहर हो गई हैं लोकल कंपनियां। कोरोना काल में लगातार चहेती कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाले RMSCL के IV फ्लूइड सेंटर में गड़बड़ी से पर्दा उठाती है हमारी एक्सक्लूसिव पड़ताल। विदेशी फार्मा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोपों से विवादों में RMSCL। सरकारी अस्पतालों के लिए दवा खरीद करती है RMSCL। कोरोना काल में राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मनमानी। टेंडर शर्तों के विपरीत किया, महंगे दामों पर खरीदे घटिया PPE किट। इसके बाद N95 मास्क टेंडर में सिर्फ 2 कंपनियों को किया शामिल। इससे पहले 6 महीने तक सरकारी अस्पतालों के लिए डॉग बाइट इंजेक्शन नहीं मंगवाए। इस बार IV फ्लूइड यानी ग्लूकोज के टेंडर में किया घोटाला। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में दवाओं के लिए खरीद करने वाला RMSCL लगातार बड़ी फार्मा कंपनियों के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। कोरोना महामारी काल में पहले तो कम दाम वाली कंपनी को टेंडर नहीं देकर उसी पुरानी कंपनी को महंगे दाम पर कोरोना किट सप्लाई का ऑर्डर दिया, जो पहले ही कर रही थी, और वो भी घटिया क्वालिटी के PPE किट। इतना ही नहीं, इसके बाद N95 मास्क खरीद के टेंडर में सिर्फ 2 फार्मा कंपनियों को फायदा पहुंचाने की शर्तें डाली गईं। मामला यहां भी थम जाता तो ठीक था। एक बार फिर RMSCL ने IV फ्लूइड सप्लाई टेंडर में अपने नापाक मंसूबों को अमली जामा पहनाने की कोशिश की लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि देशी भाषा में अस्पतालों में जैसे हम ग्लूकोज चढ़ाना कहते हैं, वो ग्लूकोज यानी RL, DNS, RNS समेत अन्य IV फ्लूइड अब वही फार्मा कंपनियां सप्लाई कर पाएंगी जिनके पास WHO RMP सर्टिफिकेट है। यह सर्टिफिकेट विदेशों में दवा सप्लाई करने वाली फार्मा कंपनियों के लिए अनिवार्य होता है, और ऐसे में सीधे सीधे कुछ बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की चाल ये पहली नजर में दिखती है। इस पूरी प्रक्रिया को और पारदर्शिता के साथ करते हुए सुनिश्चित किया जा सके कि मैक्सिमम बिल्डर्स इसमें पार्टिसिपेट करें और अच्छे रेट्स में को कंपेयर करने का मौका RMSCL को मिले और एक अच्छी गुणवत्ता की दवाएं समय रहते हुए हमारे मरीजों को उपलब्ध हो राजस्थान प्रदेश में, और जनहित के अंदर इस तरह के कदम राजस्थान और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग करता रहे, ऐसा विश्वास करता हूं। DNS, RNS, RL समेत अन्य IV फ्लूइड टेंडर में घोटाला। देसी भाषा में अस्पतालों में चढ़ने वाले ग्लूकोज को कहते हैं IV फ्लूइड। टेंडर में GMP के साथ जोड़ी WHO GMP सर्टिफिकेट की अनिवार्यता। विदेशों में दवा एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिए अनिवार्य होता है WHO सर्टिफिकेट। ऐसे में चंद 10 से 12 फार्मा कंपनियां ही टेंडर प्रक्रिया में हो सकेंगी शामिल। IV फ्लूइड टेंडर में मनमानी शर्त जोड़ने से बाहर होंगी करीब 30 लोकल फार्मा कंपनियां। लोकल फार्मा कंपनियों को होगा नुकसान, विदेशी कंपनियों को होगा फायदा। RMSCL MD यशवंत B प्रीतम का बयान। सभी टेंडर नियमानुसार हो रहे हैं। कहा, तकनीकी आधार पर RMSCL ने नहीं की कोई गड़बड़ी। मीडिया की खबरों को बताया निराधार। वहीं RMSCL के MD यशवंत B प्रीतम ने फोन पर जन टीवी को बताया कि उनके सभी टेंडर और बिड नियमानुसार निकाले जाते हैं। तकनीकी आधार पर कहीं कोई गलती उन्होंने नहीं की है। PPE किट और N95 मास्क के टेंडर में गड़बड़ी के आरोप निराधार और मीडिया की उपज हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर लगातार विवादों में बनी रहने वाली RMSCL के खिलाफ कोई कार्रवाई हो भी पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।